क्या है, हम तो देखो एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे दलित समाज से आते हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी जी ने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस पार्टी को 400 तक सीटें मिली थी। दूसरा, उनको एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी तब यूपीए सरकार बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं था। आज तो बीजेपी के पास 241 सीटें हैं। तो यूपी की सरकार अगर 10 साल चलती है तो मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार क्यों नहीं चलेगी? तो मुझे लगता है कि बार बार ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी के पास मैंडेट नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? एनडीए के पास क्लियर में मेजोरिटी है, 292 सीटें हम जीते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई खड़गे जी और जो इंडिया आघाड़ी के लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाई सरकार नहीं टिकेगी, सरकार नहीं टिकेगी। जब यूपी की सरकार बनी थी तब बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जाता था कि ये सरकार नहीं चलेगी। उनके पास क्लियर में मेजोरिटी थी। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी वहां प्रधानमंत्री रहे। तो इसीलिए खड़गे जी को मेरा सलाह है कि आप अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाइए और सरकार को सलाह दे दीजिए सरकार ने क्या काम करना चाहिए। सरकार मेजोरिटी की सरकार है, इसीलिए खड़गे जी ने बार बार इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि अजीत पवार जी के बारे में जो एनसीपी के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में होने के कारण उनको एक राज्य मंत्री पद देने का उन्होंने उनको निमंत्रण दिया था। लेकिन शपथ ग्रहण में वो उसमें जो कोई आई नहीं। प्रफुल्ल पटेल जी हमारे सीनियर नेता है, वो यूपीए सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे हैं और भी कई डिपार्टमेंट उन्होंने संभाले हैं। तो उनका कहना ये था कि भाई वो खुद मंत्री बनना चाहते थे और उनको कैबिनेट मंत्री पद चाहिए था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का प्रॉब्लम ये था कि और भी कई पार्टियां हैं, उनको भी ज्यादा मंत्री पद नहीं दे पाए हैं और एक मेंबर चुनकर आए हुए पार्टी को कैबिनेट मंत्री पद देंगे तो और भी लोग नाराज हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल जी बड़े नेता है, उनको अगर मिलता था तो हमको आनंद होता था। लेकिन ये हमारे मोदी साहब की डिफिकल्टी थी, इसीलिए उनको एक राज्य मंत्री पद ऑफर किया था और सुनील तटकरे जी उसके लिए तैयार थे। लेकिन ये तो दोनों के विवाद में किसी का नाम आया नहीं। मुझे लगता है कि आगे और भी कभी मौका मिलेगा तो, लेकिन उनका इंटरनल विवाद है, क्या करना है अजीत दादा तय करेगी। क्लैरिटी दे दी है अजीत पवार ने, क्या कहेंगे इस बात पे? चुप्पी तोड़ दी है अपनी। मुझे लगता है कि छगन भुजबल जी हमारे मित्र है, वो ओबीसी समाज के, माली समाज के नेता भी है। एनसीपी बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले वो शिवसेना में थे बाला साहब ठाकरे जी के साथ, तब भी उन्होंने ओबीसी समाज को इकट्ठा किया था और शिवसेना को एक ताकतवर शिवसेना बनाने में छगन भुजबल का बड़ा योगदान था। लेकिन ओबीसी के मुद्दे पर, कुछ रिजर्वेशन के मुद्दे पर बाला साहब ठाकरे जी से मतभेद हुए, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में आए। बाद में माननीय शरद पवार साहब के साथ रहे। तो मुझे लगता है वो अभी राज्य सरकार में मंत्री है, तो फूड एंड सिविल सप्लाई एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास है। वो महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम भी रहे हैं, तो उनको कोई
लोकसभा चाहिए थी ऐसा बिल्कुल नहीं। उनकी मांग थी कि भाई एक उनका नासिक के उनका गढ़ भी रहा है, वहां से उनका भाई उनका जो भाई का लड़का जो समीर भुजबल है वो वहां से एमपी भी रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नासिक पर हक बताया था, लेकिन वहां आखिर में शिवसेना का सिटिंग वहां के एमपी थे, इसीलिए उनको वो टिकट दिया गया था। हम तो यही कहेंगे कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई इसलिए। और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते, तो वो लोग आ गए हैं बाई चांस। आगे देखेंगे कि उनका कोई स्थान नहीं रहेगा।